12 तारीख की यदि हम बात करें तो शनिवार का अवसर है और साथ साथ पूर्णिमा की तिथि है उस दिन। और सबसे बढ़िया बात क्या है, उस दिन हनुमान जयंती है और हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। जी हाँ, इस संसार में अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टम। शास्त्र में कहा गया है कि हनुमान जी इत्यादि समस्त यश चिरंजीवी संसार में सदा व्याप्त रहने वाले हैं और हनुमान जी का जन्म दिवस सुंदर रूप से मनाने का प्रयास करें। आपके ग्रह नक्षत्र इस वक्त अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मामलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है, केवल आलस्य न करें। बहुत ज़्यादा विचारों में आलस्य आना वो कहीं ना कहीं फंसा सकता है। और एक बात और ध्यान रखें, जो विचार मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हानि का भाव है, तो उसके लिए रास्ता पहले से सोच के रखें। यहाँ ग्रह नक्षत्र इन दिनों ऐसे चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी मामलों में थोड़ा सा बचने का रास्ता एक अवश्य आपको बैकडोर हमेशा खोल के रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार है, कोशिश ये करें, शनि महाराज आपकी बुद्धि में विराजमान है तो हनुमान जी का सहारा लीजिए। कोशिश करें सवा मनी का भोग लगाएं हनुमान जी को। और विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन तो सुंदर हनुमान चालीसा का, सुंदर कांड का, हनुमान जी को स्वर्ण का चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था है। आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से सुंदर कांड करा सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं बताई गई हैं। फ़ोन नंबर पर संपर्क साध कर आप स्वयं जुड़ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। जो शाम को कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे तक। सुंदर कार्यक्रम है, आइए, स्वागत रहेगा आपका। 13 तारीख का दिन रविवार का दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझ लेना चाहिए। इस दिन संक्रांति का योग है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, ये सब कहीं ना कहीं परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करते दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 1 तारीख, उस दिन जो प्रतिपदा तिथि है, वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और उस दिन सूर्य संक्रांति का योग बना रहे हैं। तो ग्रह योग के अनुसार से वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग है। सूर्य परिवर्तन के लिए आपके बुद्धि भाव से निकलकर उच्च के हो जाएंगे और उच्च के सूर्य पूर्ण ताकत में होते हैं और यहाँ शत्रु वाले भाव में जाएंगे। तो ऐसे में कई मामलों में आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई देगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग आपके लिए बन सकते हैं। बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग आपके लिए बनते दिखाई देंगे और ऐसे में थोड़ा सा बस स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अननेसेसरी जैसे कहा था ना, शरीर में थोड़ा कमजोरी इत्यादि इन दौरान आपको परेशान कर सकती है। ध्यान रखिएगा इस पूरा महीना, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन पूरे महीने के लिए होता है और ऐसे में सूर्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में थोड़ा सा शारीरिक तौर पे दौर्बल्य उपस्थित करते दिखाई देंगे। हाँ, शत्रु पक्ष पर थोड़ा सा, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करने का योग बना सकते हैं। उन पर कहीं ना कहीं आपके जो कार्य आप सही टाइम पे कर लें तो बहुत बढ़िया सा उसमें उन्नति का योग दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इसी दिन शुक्र भी मार्गी होने के योग बना रहे हैं और शुक्र का मार्गी होना आपके लिए कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टिकोण से और साथ साथ यदि हम कहें बुद्धि के दृष्टिकोण से और साथ साथ लोगों के सपोर्ट के दृष्टिकोण से, भाग्य के सपोर्ट के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। और ये शुक्र का मार्गी होना के साथ साथ इस दिन हृदय नाम का योग बनेगा। कहा जाता है संक्रांति हो, रविवार हो और वैशाख का महीना आरंभ हो रहा हो तो इस दिन हृदय नाम का योग बनता है। और कहा जाता है इस दिन ग्रहों का उपचार करने के लिए सबसे सुंदर योग होता है। रविवार के दिन योग बना है, सूर्य आपके 6ठे भाव में जो प्रवेश करेंगे उनके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप गायत्री का यज्ञ करें, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते। शारीरिक दौर्बल्य के योग कई बार बनाते दिखाई देते हैं और साथ साथ ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कन्या पूजन भी अवश्य करें। रविवार के रविवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कन्या पूजन, कन्याओं का आशीर्वाद, उनका पूजन। और एक बात और ध्यान रखें, ये सूर्य जब तक यहाँ पर रहे 1 महीना, मुख से कोई अपशब्द ज़्यादा ना निकले। वाणी का दोष होने से, वाणी में गलत शब्दों का उच्चारण कर लेने से ये सूर्य यहाँ थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। इसलिए वाणी का संयम अवश्य आप बरतने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय इनको अवश्य करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस दिन रविवार के दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है जिसमें ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ। उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह करीब करीब 8 बजे से आरंभ होता है रविवार वाला यज्ञ और वो चलता है करीब करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ। तो उसमें गायत्री का यज्ञ, सूर्य भगवान का यज्ञ और बहुत सारे और रामायण इत्यादि के पाठ रहते हैं। तो आप उसमें बस सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से आपके लिए अच्छा योग बनेगा।